तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है हनुमान जी बड़े हैं या नारद जी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों प्रसंग की तरफ गौर करते हैं। दोस्तों एक बार की बात है, बीड़ा बजाते हुए नारद मुनि भगवान श्री राम के दरबार में पहुंचे और नारायण नारायण करने लगे। दोस्तों नारद जी ने देखा कि द्वार पर हनुमान जी पहरा दे रहे हैं। हनुमान जी ने पूछा, नारद मुनि कहाँ जा रहे हो? दोस्तों नारद मुनि कहने लगे, मैं प्रभु से मिलने के लिए आया हूँ। नारद जी ने हनुमान जी से पूछा, प्रभु इस समय पर क्या कर रहे हैं? तो हनुमान जी कहने लगे, पता नहीं, पर कुछ बही खाते में काम कर रहे हैं। प्रभु बही खाते में कुछ लिख रहे हैं। दोस्तों नारद जी हनुमान जी से कहने लगे, अच्छा तो लिखापड़ी क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, मुझे पता नहीं मुनिवर, आप खुद ही देख लो। अब दोस्तों नारद जी प्रभु के पास गए और देखा कि प्रभु कुछ लिख रहे हैं। तो नारद जी कहने लगे, प्रभु आप बही खाते में क्या काम कर रहे हैं? आप किसी मुनीम को ये काम क्यों नहीं दे देते? तो प्रभु मुस्कुरा कर बोले, नहीं नारद, मेरा काम मुझे ही करना पड़ता है, ये काम मैं किसी और को नहीं सौंप सकता। नारद जी कहने लगे, अच्छा प्रभु ऐसा क्या काम है? ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिख रहे हो? तो प्रभु राम बोले, क्या करोगे देखकर जाने दो। नारद जी बोले, नहीं प्रभु बताइए, ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिखते हैं? दोस्तों प्रभु राम कहने लगे, नारद जी इस बही खाते में मैं उन भक्तों के नाम लिखता हूँ जो मुझे हर पल भजते हैं, मैं उनकी नित्य हाजिरी लगाता हूँ। तो दोस्तों नारद जी कहने लगे, अच्छा प्रभु जरा बताइए तो मेरा नाम कहाँ पर है? नारद मुनि ने बही खाते को खोलकर देखा तो उनका नाम सबसे ऊपर था। तो नारद जी को गर्व हो गया कि देखो प्रभु, मुझे तो भक्तों में सबसे ज्यादा मानते हैं। पर नारद जी ने देखा कि हनुमान जी का नाम उस बही खाते में कहीं नहीं है। तो नारद जी मन में सोचने लगे कि हनुमान जी तो प्रभु श्री राम के खास भक्त हैं, फिर उनका नाम इस बही खाते में क्यों नहीं है? क्या प्रभु उनको भूल गए हैं? अब दोस्तों नारद मुनि हनुमान जी के पास आकर बोले, हनुमान प्रभु के बही खाते में उन सब भक्तों के नाम हैं जो नित्य प्रभु को भजते हैं, पर आपका नाम उसमें कहीं नहीं है। तो हनुमान जी कहने लगे, मुनिवर हो सकता है कि आपने शायद ठीक से नहीं देखा होगा। नारद जी बोले, नहीं नहीं, मैंने तो पूरा बही खाता ध्यान से देखा है, पर उसमें आपका नाम कहीं पर मुझे नजर नहीं आया। दोस्तों हनुमान जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, शायद प्रभु ने मुझे इस लायक नहीं समझा होगा जो मेरा नाम उस बही खाते में लिखा जाए। तो हनुमान जी कहने लगे, मुनिवर प्रभु एक अन्य दैनंदिनी भी अपने साथ रखते हैं, उसमें भी वो रोजाना कुछ न कुछ लिखते हैं। नारद जी बोले, अच्छा? हनुमान जी ने कहा, हाँ। तो नारद मुनि फिर प्रभु भगवान श्री राम के पास पहुँचे और बोले, प्रभु मैंने सुना है कि आप अलग से कोई दैनंदिनी भी रखते हैं, उसमें भी आप कुछ लिखते हैं। तो प्रभु राम मुस्कुराकर बोले, हाँ, पर वो तुम्हारे काम की नहीं है। नारद जी बोले, प्रभु नहीं, बताइए ना, मैं उसे भी देखना चाहता हूँ कि आप उसमें क्या लिखते हैं। तो प्रभु हंसने लगे और बोले, मुनिवर मैं उसमें उन भक्तों के नाम लिखता हूँ जिनको मैं नित्य भजता हूँ। तो दोस्तों जब नारद जी ने डायरी खोलकर देखा तो उसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था। ये देख कर के नारद जी का अभिमान टूट गया। तो दोस्तों इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो भगवान को सिर्फ जिह्वा से भजते हैं उनको प्रभु अपना भक्त ही मानते हैं, और जो हृदय से भजते हैं उन भक्तों के तो स्वयं भगवान ही भक्त हो जाते हैं, और ऐसे भक्तों को प्रभु अपने हृदय रूपी विशेष सूची में रखते हैं। तो मेरा सभी दोस्तों से ये अनुरोध है, यदि आप भगवान की सच्ची भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप वास्तव में भगवान के सच्चे भक्त बनना चाहते हैं, तो भगवान को जिह्वा से न भज करके भगवान को हमेशा अपने हृदय से भजना चाहिए, जिससे कि आपको परमात्मा की सच्ची भक्ति प्राप्त हो सके। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे जय श्री कृष्णा।